आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीकाकरण की धीमी रफ्तार गंभीर चिंता की बात है। विराम। महामारी पर काबू पाने के लिए जांच, इलाज और संपर्कों का पता लगाने से भी ज़्यादा टीकाकरण को सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया। विराम। लेकिन इस काम से ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। विराम। समय से टीकों की आपूर्ति नहीं होने से कई राज्यों को अपने यहाँ टीकाकरण केंद्र बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। विराम। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टीकों के लिए गुहार लगा रहे हैं। विराम। यह बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है जैसे पिछले दिनों ऑक्सीजन संकट के दौरान देखने को मिली थी। विराम। गौरतलब है कि महामारी जिस प्रकृति की है उसे देखते हुए जल्द से जल्द सबको टीके चाहिए। विराम। हालांकि केंद्र सरकार के दावों में कहीं कोई कमी नहीं है। विराम। सरकार लगातार कह रही है कि टीके पर्याप्त हैं, राज्यों को पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और इसी साल के अंत तक देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण कर दिया जाएगा। विराम। अगर ऐसा है तो फिर क्यों राज्यों को टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं? अगर राज्यों के पास टीका ही नहीं होगा और सिर्फ 2-3 दिन के भंडार पर यह अभियान चलेगा तो कैसे टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होगा? यह समझ से परे है। विराम। पैराचेंज। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण अभियान को लेकर कई संकटों से दो चार होना पड़ रहा है। विराम। इसके लिए पूरे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार दिखती है। विराम। देश में टीकाकरण की नीति और उस पर अमल तक के मामले में आए दिन जिस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं उससे लगता है कि इस मिशन की तैयारियों में भारी खामियां रहीं। विराम। टीका निर्माता कंपनियों की कमी, उनका रुख, उत्पादन क्षमता, कीमत को लेकर मोल भाव के हालात जैसे तमाम कारण हैं जो इस अभियान में बाधा बने। विराम। टीकों की खरीद और मोल भाव को लेकर राज्यों को अलग जूझना पड़ रहा है। विराम। जबकि पिछले 1 साल से सरकार को यह पता था कि आने वाले वक्त देश में बड़ा टीका अभियान चलाना पड़ेगा। विराम। लेकिन टीका आ जाने के बाद भी सरकार देश की ज़रूरत के मुताबिक इनका उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर पाई। विराम। देश सिर्फ 2 टीका निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर ही निर्भर बना रहा, जबकि होना यह चाहिए था कि महामारी की दस्तक के बाद ही सरकार और कंपनियों को टीके तैयार करने की मुहिम में लगाती। विराम। भले इसमें कितना ही निवेश या खर्चा क्यों न आता। विराम। फिर सीरम जैसी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक अनुबंध पहले ही कर लिए थे उससे उसे रोका जाना था और देश की ज़रूरत पहले पूरी की जानी थी। विराम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराम। टीके निर्यात होते रहे। विराम। इसकी कीमत आज देश की जनता जान चुकी है। विराम। अब आनन फानन में विदेशी टीकों को मंजूरी देनी पड़ रही है। विराम।
लेकिन इन टीकों को भी आने में अभी वक्त लगेगा। देसी कंपनियों का उत्पादन बढ़ाने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। विराम। लेकिन तब तक क्या होगा? इधर 18 से 44 साल के वयस्कों के लिए भी मांग अचानक बढ़ गई। विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि अब न तो वयस्कों को ही टीके लग पा रहे हैं और न ही 44 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण का काम तरीके से चल रहा है। विराम। लोग रोजाना कतारों में धक्के खा रहे हैं। विराम। जिसे टीके की पहली खुराक लग गई है, उसे दूसरी के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विराम। यह स्थिति एक लचर और लापरवाह व्यवस्था का परिचायक है। विराम। जाहिर है आकलन के हर स्तर पर हम कमजोर रहे। विराम। क्या ऐसे में साल के अंत तक टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? समाप्त।